आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सकारात्मक नकारात्मक भाव। देखिए, भाव कहाँ से आते हैं? भाव हमारे भीतर से आते हैं। भावों को बाजार में खरीदा नहीं जाता, बिकते नहीं हैं, और ये जड़ का विषय नहीं है। यह तो भाव चेतन का विषय है, जो जीवित प्राणी और जीवित प्राणियों में भी जो मनुष्य होता है उसी में ही भाव पैदा होते हैं। पशु पक्षी भी पंचेंद्रिय है, लेकिन उनके पास में डेवलप्ड बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार और आत्मा उतनी डेवलप नहीं है। इसीलिए भावों का संबंध मनुष्य से ही है, और भाव से विचार बनता है, विचार से आचार बनता है, आचार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से व्यक्ति की पहचान होती है, उसका व्यक्तित्व बनता है। मुख्य है भाव है। और हमारी भारतीय संस्कृति ने भावों का, अशुभ भावों का जो है वही कर्म बंधन का कारण बनाया है। भाव तीन तरह के होते हैं: अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव होते हैं वो हिंसा के, दूसरों को कष्ट देने के, और वो कहना चाहिए आतंकवाद के, बुराई के भाव होते हैं। और इन भावों को मूल रूप से हमारे जैन दर्शन ने जो है 6 भागों में बांटा है। भाव को लेश्या कहते हैं। वो लेश्या है कृष्ण, मतलब रंगीन लेश्या, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, ये अशुभ भाव होते हैं। कृष्ण लेश्या के मतलब ये है कि वो भद्दे काले रंग के जो भाव आते हैं भीतर से, हमारी आत्मा और जो है हमारा अज्ञान कर्म शरीर, ये दोनों आपस में जन्म जन्मांतर से मिले हुए हैं। ये दोनों प्रवृत्ति करते हैं, तो जब उदय और प्रारब्ध होता है तो इन दोनों में से भाव निकलते हैं जो अध्यवसाय में आते हैं। ये भाव अध्यवसाय जो है वहाँ तक ये कलरलेस भाव होते हैं, और जब ये हमारा जो रूपांतरण करने वाला जो फैक्ट्री है, जो प्रोसेस हाउस है, जो हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, या हमारा तेजस शरीर है, तो उनको स्पर्श करते ही ये कलरलेस भाव कहिए, लेश्या कहिए, ये कलर्स में बन जाते हैं। यानी भीतर अगर गंदे भाव हैं, अशुभ भाव हैं, तो उसकी जो है इंटेंसिटी है, भावों की श्रेणी 3 भागों में जो है वो है कृष्ण, नील और कापोत लेश्या। कृष्ण रंग के जो है जो भाव होते हैं वो जो है बहुत हिंसा के होते हैं, और व्यक्ति के जो है पंचेंद्रिय वध के होते हैं, और जो है वो दुराचार के भाव होते हैं। यानी कि जो भाव बहुत गंदे से गंदे भाव, बुरे से बुरे भाव हिंसा के होते हैं, वो कृष्ण लेश्या है। और नील लेश्या के भाव उससे थोड़े हल्के होते हैं। हल्के होने का मतलब ये है कूट तोल माप, झूठ करना और जालसाजी के जो है वो कागज़ बनाना। तो ये झूठ कपट जो है, ये भाव जो कहलाते हैं
वो हमारे भाव जो है नील लेशिया के, तो कृष्ण नील और तीसरी कापोत लेशिया जो होती है वह इससे हल्के रंग के होते हैं। कापोत लेशिया के जो काल होते हैं नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो किसी को जो है हल्का फुल्का बुरा सोच लिया, किसी को गाली कर दिया, गलौज कर दिया, झूठ बोल दिया, हल्का झूठ, तो वो सारा कापोत लेशिया के भाव होते हैं। ये शुभ भाव कहलाते हैं। और अगर वो दोनों से मिलकर के अगर पुण्य की स्थिति होती है तो शुभ भाव आते हैं। शुभ भाव है हमारे 3 तरह की लेशियाएँ होती है, जैसे अशुभ होती है वैसे शुभ भी होती हैं। वो होती है तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया। तेजो लेशिया होती है वो चमकीला जो है ब्राइट कलर का पिंक कलर होता है, ऐसे भाव आते हैं। वो हमको बहुत शांति देते हैं, सुकून देते हैं, तनाव मुक्ति देते हैं और हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। दूसरी जो है पद्म लेशिया, पीले रंग का हल्दी के जैसा कलर, चमकता हुआ कलर है, ऐसे भाव आते हैं। तो ये जो आनंद की अनुभूति कराते हैं, प्लेजर्स होता है और हमारे भीतर प्रसन्नता और प्रसन्नता पैदा हो जाती है, ये आनंद का होता है। और शुक्ल लेशिया होता है वो वाइट कलर, चमकता हुआ सफ़ेद ट्यूबलाइट का कलर है। वो जो है शुक्ल लेशिया है वो हमारी प्योरिटी के विचार होते हैं, प्योरिटी के भाव होते हैं। और जो व्यक्ति मुक्ति की ओर जाने वाला है, जो जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला है, ब्लिस को प्राप्त करने वाला है, उसके ऐसे भाव आते हैं। तो अशुभ भाव, शुभ भाव और एक शुद्ध भाव होते हैं। शुद्ध भाव वो होते हैं कि जब आप अपने स्वभाव की बात करो, स्वभाव में रमण करो और अपनी आत्मा का स्पर्श करो और आत्मा का चिंतन करो, वेद विज्ञान करो, ज्ञाता दृष्टा बनो, जुदापन की जागृति करो, प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, कुदरती रचना मानते चलो, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को रखें और अनंतानुबंधी कषाय को हम डाइल्यूट करें। ऐसे जो हमारे भाव आते हैं वो शुद्ध भाव होते हैं। शुद्ध भाव उसी व्यक्ति के आते हैं जिसके पास में ज्ञान होता है। जो अज्ञानी होता है उसके शुभ अशुभ दोनों आते हैं। इसलिए कहा गया है कि मन वचन काया जो है उसकी शुभ प्रवृत्ति होती है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, उससे जो है हमारे को पुण्य और पाप जो आता है, यानी पुण्य का बंध होता है। ये पुण्य है हमको गति में घुमाने वाला, अच्छी गति देता है। पाप कर्म होता है वो बुरी गति देता है और पुण्य कर्म होता है हमको मनुष्य गति या देव गति करता है। लेकिन यह जो मनुष्य और देव गति है, ये गति भी तो स्वयं में संसार है। संसार कैसे है कि मनुष्य जीवन जो मिलता है वो तो मान लिया 100-150 साल का है, लेकिन आप देव गति में चले गए तो मिनिमम 10,000 ईयर्स और मैक्सिमम 33 सागरों पम आपको जीना होगा। एक नाटक देखते हैं देवता जिसमें 1000 वर्ष निकल गए, यानी कि आपका सारा जीवन देवगति में चला जाएगा। लेकिन आपने तो लक्ष्य बना दिया, शाश्वत सुख की नींव आपने लगा दी, तो शाश्वत सुख की प्राप्ति तो जो है हर बार आपको मनुष्य गति मिलेगी, तभी होगी। इसीलिए हमारे भीतर विराजमान प्रभु से जो है हमको ये हमेशा जो है ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे भीतर विराजमान प्रभु भगवान, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मेरी बात आप तक पहुंच नहीं रही है तो मेरे भाव पहुंच रहे हैं,
तो कृपा करो कि मुझे आपके पास में बुलाओ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने कर्मों को खपा करके और मुक्ति को जा सकूं। हे दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला ले जा करके और लोगों को, भवी जीवों को सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत करते हो, तो मेरा भी नंबर लगाओ, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जल्दी से जल्दी ले जाओ। मुझे मुक्ति को जाना है, मुझे मोक्ष को जाना है। चंद्रायण एक्स देव, हे पांचाली बोली देवी, जो सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में मुझे कोई विघ्न आवे, उसको दूर करो, दूर करो, दूर करो। इस तरीके से हमें भाव बहाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इस भरत क्षेत्र में भी मुक्ति बंद है, लेकिन आप भाव बाते रहोगे तो, क्योंकि सारा जो कॉजल बॉडी बनती है वो भावों से ही बनती है। अशुभ है, शुभ है, अशुद्ध है। शुद्ध भाव बाते रहोगे, आत्मचिंतन में रहोगे, प्रीति जागृति और अनुभव के क्षेत्र के अंदर रहोगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की कथा करते रहोगे, वेद विज्ञान करोगे और ज्ञाता दृष्टा बन के रहोगे और जुदापन की जागृति करोगे और कुदरत के कानून का पालन करते रहोगे, यानी सम्यक तप में रहोगे, तो सम्यक ज्ञान दर्शन तो आपके आर्ट ऑफ द विजन के केंद्र के अंदर सम्यक ज्ञान दर्शन है। और आपने कुदरती रचना मानते रहे, वो आपकी साधना है। जीवन भर उस साधना में कुदरती रचना मानते रहोगे, तो उस कुदरती रचना को मानने से सम्यक तप पराकाष्ठा तक पहुँचेगा। तब जो है प्रीति 100% और जागृति 15 से आपके 100% आ गई। पारा दोनों ऊपर 100% तक पहुंच गया और आपका जो सम्यक तप के कारण जो आपका अनुभव है वो बढ़ता बढ़ता हाईएस्ट लेवल पर 360 डिग्री तक आ गया। तो ये तीनों ग्राफ है जब ऊपर जाकर के स्थिर हो जाते हैं, यानी कि आपका सारा प्रतिष्ठित आत्मा का जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ संपन्न हो गया। अब आपकी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा डह रही है, समाप्त हो रही है, अज्ञान समाप्त हो रहा है और उसके साथ साथ के अंदर जो आपका जो है वो मन समाप्त हो रहा है। आप अपन अमन बन रहे हो, यानी आपने पुरुषार्थ की चरम सीमा प्राप्त कर ली, तो केवल दर्शन हो जाएगा और वह तो परिणाम नेक्स्ट बर्थ में परिणाम होगा। परिणाम रूप में आपको केवल ज्ञान मिलेगा और आप केवली बन करके देश ना दे करके और जो है आयुष्य पूरा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाओगे और सिद्ध शिला में भगवान रूप बन करके और अनंत सुख का धाम बन करके और आप आनंद के अंदर समाहित हो जाओगे। तो भाई और बहनों, जो हमारा विषय है सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव, तो भावों की हमने सब बात कही और सकारात्मक भाव है वो शुभ और शुद्ध, नकारात्मक भाव है अशुभ। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नकारात्मक भावों को 18 भागों में बांटा गया है। प्रणतिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याखान, पैशून्य, पर परिवार, रति अर्ति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। तो ये 18 जो पाप है वो नकारात्मक भावों का पाप बोला गया इसको। इससे हमको दूर रहना चाहिए, यानी कि हमारी जो मूल सरल भाषा में हम बतावें, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक सोच को हमेशा दूर रखना चाहिए। इतना पुरुषार्थ तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि जो पुरुषार्थ है वह हमारा सम्यक तप है। पुरुषार्थ है वो हमारा कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना मानना, यानी परिणाम मानना, यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कोई अलग से नहीं होता है। हमारा अज्ञान कब खड़ा होता है कि हम परिणाम को पुरुषार्थ मानने लग जाते हैं,
तब हमारा अज्ञान खड़ा होता है। कुदरती रचना में हमारा विश्वास नहीं होता है कि नहीं, ये जो कुछ भी हमारा घर परिवार धन दौलत है ये मेरा है और मैं ही इसका संचालन करने वाला हूँ, तो उस वक्त के अंदर ये आपके नकारात्मक भाव हो जाते हैं। आप जो है कुदरती रचना में से विरोध में चले जाते हो, कुदरती रचना का स्वागत नहीं करते हो, तो फिर भवान्तर रूप में अज्ञान है ये अज्ञान बढ़ता जाएगा। जो हमारा परिणाम है वो अज्ञान है और उसको रिलेटिव पुरुषार्थ माना गया, क्योंकि जो परिणाम आता है उसमें व्यक्ति मन से वचन से काया से क्रिया करता है, उस क्रिया को रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। और इसको जो है रिलेटिव पुरुषार्थ मानते हैं तो वह हमारा ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ में हमारा कुदरती रचना को मानना, जानना, विश्वास करना दृढ़ हो जाता है, तो वो विज्ञान बन जाता है। और विज्ञान बनने के बाद में धीरे धीरे जब वो विज्ञान पुरुषार्थ 360 डिग्री का हो जाता है अनुभव, तो हमें आत्मा का स्पर्श होकर के और आत्मा प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाता है। फिर वो हमारा जो है पुरुषार्थ की संपन्नता हो जाती है। इसका मतलब ये हमारा प्रतिष्ठित आत्मा लाइव जीरो हो गया, खत्म हो गया, हमारा मन है खत्म हो गया, हमारा अज्ञान समाप्त हो गया। तो भाई और बहनों, सीधी सीधी इक्वेशन है कि हमेशा सकारात्मक भावों में रखो, भावों से विचार बनते हैं। जब हमने बताया कि ये सारे जो भाव है हमारे अवचेतन मन पर आते हैं, तो अवचेतन मन से जुड़ा हुआ चेतन मन जो इस शरीर पे काम करता है, तो अवचेतन मन से जो है हमारी जो है वो डक्टलेस जो है ग्लैंड्स जुड़ी हुई रहती है। तो जो हमारे पीछे से जो भाव आ रहे हैं, शुभ या अशुभ भाव आ रहे हैं, यानी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है या कृष्ण नील कापोर शुभ लेशिया है, तो वो जो हमारा वाइब्रेशन रूप में है वह डक्टलेस ग्लैंड के साथ जुड़ते ही वो जो लिक्विड बन जाता है, हार्मोन्स बन जाते हैं। और वो हार्मोन्स जो है सीधी हमारे जो है ये हमारा कहना चाहिए चेतन मन है, उसकी परमिशन से कहिए, तो उसके साथ ये जुड़ कर के और पूरे ब्लड के अंदर समा जाता है। और ये जब ब्लड के साथ में आ जाता है तो फिर वो है कर्मेंद्रिय, हमारे हाथ है पाँव हैं, वो जो है काम करने लग जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के साथ में कर्मेंद्रियों ने काम प्रारंभ कर लिया और हम उस एक्शन को करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भाव जब परिणित होते हैं, यानी कि वो हमारे चेतन मन को टच करते हैं, विचार बन जाते हैं। तो भाव और विचार अलग। विचार तो हम जो मन में कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, भाव दिखाई नहीं देते। क्यों? भाव तो चेतना की सत्ता है, वह दिखाई नहीं देता है। ये तो भाव है अपना कन्वर्ट होकर के, कन्वर्शन होकर के विचारों में आते हैं। और ये भाव ही कर्म बंधन का कारण है, भाव ही कॉजल बॉडी को बनाते हैं। और जो विचार है ये जो है हमारा कहना चाहिए कि ये तो जड़ है और विचार है वो भावों की परिणति है। तो ये जो चेतन के जो हमारा जो 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 चेतन मन है उस पर काम करने वाले विचार है, और विचारों से ही, विचारों का नाम ही मन है। जब मन है काम करता है तो मन तो जड़ है, मन तो द्रव्य है, तो मन ये काम करने लग जाता है। और भाव है वो हमारी चेतना की शक्ति है, चेतना की सत्ता है। तो इसीलिए भावों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। भाव बिगड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए
कि ये भाव कभी बिगड़े नहीं, कुदरती रचना मान के चलते हैं तो वही हमारा पुरुषार्थ है। और परिणाम को परिणाम माने नहीं, परिणाम के साथ जुड़ो मत। तो नहीं जुड़ने से हमारे भाव नहीं बिगड़ते हैं, जुड़ जाते हैं तो क्योंकि वो राग द्वेष की प्रवृत्ति हो तो हमारा राग द्वेष जो है बढ़ जाता है। राग द्वेष अज्ञान है, अज्ञान बढ़ जाता है। तो अज्ञान बढ़ने से ज्ञान निर्मल नहीं रहता, और ज्ञान नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता है। तो ये सीधी सी बात है। इस इक्वेशन को हमें समझना चाहिए कि I प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, I माइनस बाई इज इक्वल टू प्योर सोल। तो आत्मा को 24 कैरेट का सोना बनाना है तो आप माई यानी अज्ञान को मैं और मेरा यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को जो कर्म बंधन के कारण है उसको हटा दीजिए। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप पे आप रहिए और निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा बन जाइए। तो ऐसी अगर पावरफुल ये सिद्धांत है, ये ओरा है, ये पुरुषार्थ है, ये भावों की सत्ता है, ये हमारी चेतना की शक्ति है। जब ये सारा पावरफुल सिस्टम बन जाता है तो फिर हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और हम जो है वो मुक्ति के मार्ग को चले जाते हैं। क्योंकि हमारा जो ये उदय प्रारब्ध जो है ऑटो मोड से चलता रहता है। ये एक समय ऐसा आता है कि ये बर्फ़ की शिला की तरह ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो है मैकेनिकल मोड वाली, ये जो है पिघल करके ज़ीरो हो जाती है। यानी नो कॉज तो नई कॉज बनने से जो है नई कॉजल बॉडी नहीं है और पुरानी जीरो हो गई। तो इसका अर्थ ये है कि हमारी आत्मा स्वतंत्र हो गई। फिर वो जो है इस जड़ के साथ में नहीं रहेगी और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव में से सकारात्मक भाव तो हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाते हैं। नकारात्मक भाव है हमको संसार में भटकाने वाले हैं। दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता तो शाश्वत सुख की नींव लगाता है और एक रास्ता परंपरागत जो हमारी भाव भ्रमण करवाता है वो होता रहता है। तो आपको देखना ये है। और ये दोनों रास्तों की जो भेद रेखा तय करने वाला है यही हमारा मानव तन है। दूसरे तन है भेद रेखा नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है ये इसका अंदर सक्रिय रहिए। इसको नाम विवेक है। विवेक को जागृत रखिए, क्योंकि कहा गया कि विवेक धम्म आइए, विवेक ही धर्म है। वो धर्म कैसे है कि हम सकारात्मक और नकारात्मक भावों की भेद रेखा को तय करें, एक के साथ जुड़ें और एक के साथ नहीं जुड़े। तो हम जितना प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखेंगे, दोनों को मिलने नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पे ये प्रकृति धीरे धीरे जो है ये परिणाम के रूप में भुगत ली जाएगी और ये ज़ीरो हो जाएगी। प्रकृति जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है वो प्रकृति है। जो प्रकृति तो अपने आप जो है वो पिघलते पिघलते ज़ीरो हो जाएगी। फिर सिर्फ अकेला पुरुष रहेगा, यानी अकेली शुद्ध आत्मा रहेगी। तो वह तो मुक्ति की अवस्था तो मुक्ति में चले ही जाएगी। इसलिए हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति और पुरुष को जुदा जुदा रखो। जब कभी भी हमारे भाग्योदय से और हमारा अच्छा समय आता है तो अच्छा समय आने पर जो है वो जो ज्ञानी पुरुष है, जो हमारा सद्गुरु है, वो हमें जो है ये एक प्रेरणा देता है कि प्रकृति और पुरुष को कभी भी जुड़ने नहीं देना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी हमारा उदय और परिणाम चल रहा है उसको जो है आप परिणाम मानो। उसको अगर आपने पुरुषार्थ मान लिया तो वो आपका अज्ञान हो जाएगा
और परिणाम को परिणाम मानना ज्ञान है। तो जब ये आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो आपने सम्यक तप कुदरती रचना मैच्योर होते होते सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप, तो धीरे धीरे हमको सम्यक चारित्र यानी आत्मा का स्पर्श, आत्मा की अनुभूति, आत्मा को प्राप्त करना ये प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारा जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य होता है स्वयं को पाना। स्वयं के द्वारा स्वयं को पाने का लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य हमको कब प्राप्त होता है? जब हम सकारात्मक सोच में रहते हैं। हम बचपन से ही सकारात्मक सोच के जो आदी हो जाते हैं और उसी की प्राप्ति में ही अपने जीवन को लगाते हैं, तो नकारात्मक सोच हमारे पास फटके भी नहीं। क्यों? कोई व्यक्ति अगर बचपन से ही अच्छाई की तरफ मुड़ जाता है तो फिर वो बुराई से मुंह मोड़ लेता है, वो बुराई की तरफ और अवगुणों की तरफ कभी नहीं जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है अवगुणों को त्यागो और अपने जो अपने गुण हैं, अपने अवगुण हैं, उसको देखना चालू करो और दूसरे के जो गुण हैं उसकी प्रमोद भावना से उसकी प्रशंसा करो, ताकि कि हमारे अवगुण हैं वो शुद्ध होते रहे। ज्यों-ज्यों हमने अपने अवगुणों को जो है शुद्ध करना चालू कर दिया तो उसके शुद्धि के बाद में सारा अज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा और हम जो है शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम हिल मिल करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।